नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। हमारी बात चल रही थी अव्यय। क्या चल रही थी? अव्यय। अव्यय में हमने अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के जो मुख्य भेद है उसमें पहला भेद जो था क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। उसकी हम बात पिछले की वीडियो में कर चुके हैं। आगे जो बच्चे हैं संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, उनकी बात हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमने बात की क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की बात हम कर चुके हैं। अव्यय के जो भेद हैं चार, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये थे अव्यय के चार भेद। उसमें से हमने इस क्रिया विशेषण की बात कर ली है पिछली वीडियो में। अव्यय किसे कहते हैं? इसका लिंग वचन काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें ये होता है अव्यय। क्रिया विशेषण जो वे अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। उसकी पिछली वीडियो में बात कर ली, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय की। बात करते हैं संबंध बोधक की। तो संबंध मतलब दो शब्दों को, दो संख्या शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है वाक्य में, इसे कहते हैं संबंध बोधक। एकदम सटीक परिभाषा की बात करें कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा शब्द के साथ लगकर, वे अव्यय शब्द संज्ञा शब्द के साथ लगकर वाक्य में जो अन्य संज्ञा शब्द है उसका उनसे संबंध स्थापित कर देते हैं। वाक्य में एक वाक्य है, जहां पर कोई संज्ञा शब्द है, इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं और जो वाक्य में अन्य जो संज्ञा शब्द हैं उनके साथ उनका संबंध स्थापित कर देते हैं, तो कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे बात करें जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जो बिना है वो क्या है? अव्यय शब्द है। ये क्या है? अव्यय शब्द। ये जल के साथ लगकर, ये किसके साथ लगे हैं? जल के साथ। जल के बिना इसके साथ लगे, लेकिन ये जो संज्ञा शब्द है उसका वाक्य में जो अन्य संज्ञा शब्द है उनके साथ संबंध स्थापित कर रही है। किसके बिना जीवन संभव नहीं है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो संज्ञा शब्द के साथ लगकर वाक्य में जो अन्य संज्ञा शब्द है उनका उनसे संबंध स्थापित कर देते हैं, वही है संबंध बोधक अव्यय। जैसे बात करें विद्यालय के सामने मंदिर है। विद्यालय के सामने क्या है? मंदिर। तो ये जो के सामने जो शब्द है ये क्या है? अव्यय शब्द है। किसके साथ लगे हैं? विद्यालय से के साथ लगे, लेकिन इसके साथ लगकर ये जो वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द है उसके साथ उसका संबंध स्थापित कर रहे हैं कि मंदिर क्या है? विद्यालय के सामने। विद्यालय के सामने क्या है? मंदिर है। इन दोनों का संबंध हो गया तो संज्ञा शब्द के साथ लगकर वाक्य में जो अन्य संज्ञा शब्द है उनका आपस में संबंध स्थापित कर देते हैं, तो ये होता है संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक के अलग अलग स्थान के आधार पर, कारण काल आदि के आधार पर भी अलग अलग भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। वो बात होते हैं कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं संबंध बोधक जो अव्यय है उसके उपभेद किए गए हैं। उपभेद कौन कौन से हैं? इसके भेद किए गए हैं। पहला है कालवाचक। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। कालवाचक मतलब समयवाचक। समय जो समय के आधार पर दो संज्ञा शब्दों का वाक्य में संबंध करते हैं, दो संज्ञा शब्दों का समय के आधार पर संबंध बताते हैं, होता है कालवाचक। जैसे पहले, राम से पहले श्याम आओ। राम से पहले श्याम आओ। तो यहाँ पे क्या है? राम से पहले श्याम, तो क्या है? दो राम और श्याम का संबंध बता रहे हैं। कौन सा हो गया? कालवाचक संबंधवाचक। उसके पीछे, उसके उपरांत आगे ये शब्द क्या है? कालवाचक। स्थानवाचक, जो स्थान के आधार पर दो संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं, होता है स्थानवाचक। सामने, मंदिर के सामने वटवृक्ष है। भीतर, ऑफिस के भीतर दो कुर्सियां रखी हुई है।
तो ऑफिस और कुर्सी का संबंध हो गया कि कुछ जगह है ऑफिस के भीतर है, तो हो गया भीतर। निकट, घर के निकट और साफ सफाई रखनी चाहिए। तो घर के निकट, घर के आसपास वो क्या है, स्थान, स्थानवाचक बहुत बना रहे हैं, तो कौन सा हो गया, स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय। तो दो संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं वाक्य में, संज्ञाओं का, दो नामों का आपस में संबंध बताते हैं, वही क्या है, संबंधबोधक अव्यय। दिशावाचक, जो दिशा के आधार पर, स्थिति के आधार पर दो संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं, वो होता है दिशावाचक। आसपास, घर के आसपास वृक्ष लगाओ, घर के आसपास क्या लगाने, वृक्ष, तो घर का और वृक्ष का आपस में संबंध बता रहे हैं, वही क्या है, संबंधबोधक अव्यय। कौन सा, दिशावाचक। चारों ओर, घर के चारों ओर वृक्ष लगाओ, घर से मंदिर की तरफ, तो घर और मंदिर का आपस में संबंध बता रहे हैं, तो क्या है, दिशावाचक संबंधबोधक अव्यय। भांति, समान, तुल्य, यहाँ पे देखते हैं समतावाचक, समानता के आधार पर दो संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं, क्या हो गया, संबंधबोधक अव्यय। साधनवाचक, साधन का मतलब सहायक, सहायक के रूप में, दो सहायता के, दो संज्ञा शब्दों की सहायता में, सहायता के रूप में जो आपस में संबंध बताते हैं दो संज्ञा शब्दों का अलग अलग शब्दों का वाक्य में, वही क्या है, साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय। द्वारा, माध्यम, सहारे, ये क्या है, साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय। विषयवाचक, विषय, भरोसे, नाम, उसके विषय, उसके भरोसे, राम के भरोसे शाम गया, इसी प्रकार जो आपस में उनके विषय में किस प्रकार उनके बारे में बात कर रहे हैं और दोनों के बारे में बात करके दोनों में संबंध बताते हैं, उनके विषय में संबंध बताते हैं, हो गया विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय। विरुद्धवाचक, जो दो संज्ञा शब्दों का विरुद्धता प्रकट करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, वो हो गया विरुद्धवाचक संबंधबोधक अव्यय। कैसे, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, राम के खिलाफ श्याम, तो हो गया खिलाफ, उनके आपस में विरोध का भाव प्रकट कर रहा है, तो कौन सा हो गया, विरुद्धवाचक संबंधबोधक अव्यय। संग, संग यानी साथ, साथ संग, जहां पर साथ, साथ देने की बात की, दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने की बात करें, वहां पर हो गया संबंधबोधक अव्यय। कौन सा, संगवाचक, राम के साथ श्याम उसके संग गया, तो हो गया संगवाचक। हेतुवाचक, जहां पर कारण प्रकट करें, दो संज्ञा शब्दों में आपस में जो कारण प्रकट करता है, एक दूसरे का कारण हो जाता है, पहला संज्ञा शब्द दूसरे का कारण हो जाता है, वही क्या है, हेतुवाचक या कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय। सिवा, लिए, उसके सिवा, राम के सिवा श्याम, राम के लिए सीता, तो क्या होगी, हेतुवाचक, उसका कारण हो गया, उसके लिए हो गया, हो गया संबंधबोधक अव्यय। दोनों संज्ञा शब्दों का संबंध बता रहे हैं। तुलनावाचक, जो दो अलग अलग संज्ञा शब्दों में तुलना करके आपस में संबंध बताते हैं, हो गया तुलनावाचक। अपेक्षा, रोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, आगे, राम से आगे सोहन है, सामने, तो राम के आगे सोहन या राम के सामने सोहन कुछ भी नहीं है, तो हो गया आपस में जब तुलना की जाती है वो दोनों का संबंध बताते हैं, हो गया संबंधबोधक अव्यय। एक बात हम यहाँ और देखते हैं कि जो हमने पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय, वो संबंधबोधक अव्यय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण अव्यय भी होते हैं और संबंधबोधक अव्यय भी होते हैं। तो कैसे हम देखते हैं कि वाक्य है, मैं आजकल वहां रहता हूं, मैं आजकल वहां रहता हूं, ठीक है। एक वाक्य एक है, तुम्हारा मकान वहां से कितनी दूर। दो वाक्य हैं, दोनों में अव्यय आया है वहां, कौन सा है, वहां। यहाँ पे हम देखते हैं रहना एक क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है वहां, कहाँ रहता है, वहां। तो यहाँ पर जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन यहाँ पर देखो वहां है, लेकिन मकान क्या है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के बाद आया है, और ये संज्ञा शब्द की, इस संज्ञा शब्द की कितनी दूर है, इस संज्ञा शब्द से आपस में संबंध बताता है, तो हो गया संबंधबोधक अव्यय। तो जहां पर स्वतंत्र रूप से किसी क्रिया की विशेषता बताता हो कोई अव्यय, तो हो जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। और जहां पर दो संज्ञा शब्दों के आपस में संज्ञा के बाद आकर दूसरे संज्ञा शब्द से उसकी संबंध बताते हैं, तो हो जाता है संबंधबोधक अव्यय। हमने बात की क्रिया विशेषण अव्यय, बाद में बात की संबंधबोधक अव्यय, अब देख रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय।
संबंध बोधक तो था दो संज्ञा शब्दों का एक वाक्य में आपस में संबंध बताना, दो संज्ञा अलग अलग संज्ञा शब्द वाक्य में और दोनों संज्ञा शब्दों का संबंध बताना संबंध बोधक अवयव। तो समुच्चय बोधक में दो अलग अलग वाक्यों का, दो अलग अलग वाक्यों के समूह का, वाक्यांशों का आपस में संबंध बताते हैं, वो होता है समुच्चय बोधक। बात करते हैं कैसे संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में अंतर एकदम आसान से पता लगा सकते हैं। कैसे? समुच्चय बोधक की बात करें, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। यहां पे देखो एक और देखते हैं, राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएगा। दो वाक्य हैं, एक है कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएगा। दो वाक्य हैं। अब देखो गौर से, ये जो है वाक्यांश कृष्ण बांसुरी बजाते थे सार्थक है। अगर ये नहीं हो अगला तो भी इसका अलग अर्थ है, सार्थक वाक्य है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, हाँ बजाते थे। राधा नाचती थी, कोई बात नहीं नाचती थी। लेकिन ये जो शब्द आया है और ये इन दोनों वाक्यों का आपस में संबंध बता रहे हैं, तो समुच्चय कर रहे हैं, इनका तो समुच्चय बोधक हुए। लेकिन संबंध बोधक हुए में क्या फर्क है कि देखो राम के बिना, राम के साथ में लगा है संज्ञा शब्द के साथ क्या लगे अव्यय, इसका अलग अर्थ नहीं निकलता राम के बिना। अब अगला वाक्य क्या होगा, अपने आप मन में आता है कि राम के बिना क्या, तो वहां पर लक्ष्मण नहीं जाएगा, राम के बिना लक्ष्मण नहीं जाएगा। तो ये संज्ञा शब्द है, उसका इससे संबंध बता रहे हैं, तो संबंध बोधक हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बता रहे हैं, इनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। राम के बिना क्या, राम के बिना अगला वाक्य होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि वाक्य हो। तो यहाँ पर तो अलग अलग वाक्य हो, तो वहां पर कौन सा होगा, समुच्चय बोधक। दो अलग अलग वाक्यांशों का संबंध बताए तो समुच्चय बोधक। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक अवयव कि दो भेद होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है संयोजक, कौन सा होता है, संयोजक, और एक होता है विभाजक। एक कौन सा, विभाजक और एक संयोजक, दो भेद होते हैं। संयोजक मतलब जोड़ने वाला, विभाजक मतलब विभाजन करने वाला। तो यहाँ पर देखते हैं संयोजक, संयोजक का हम देखते हैं और तथा एवं तो जो यदि इसलिए आदि जो शब्द हैं आदि जो शब्द हैं वे शब्द वो कौन से होते हैं, संयोजक। ये दो अलग अलग को जोड़ने का, उन्हें संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां पर होते हैं संयोजक। जैसे बात करें यहाँ पर हमने बात की कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, यहाँ पर इन दोनों का काम क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो हो गया संयोजक। संयोजक समुच्चय बोधक अवयव। तथा राम धनुष चलाता था और लक्ष्मण उससे सीखता था, राम तथा लक्ष्मण से सीखता था, हो गया एवं। उसी प्रकार एवं लग जाएगा, जो तो राम मंदिर जाता तो दर्शन करता। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज को जोड़ रहे हैं, तो कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक। इसलिए किसान खेत में काम करता था, इसलिए उसके धन धान्य जो है वो ज्यादा होता था। तो दो अलग अलग वाक्य वापस जोड़ने का काम करें, तो कौन सा हो गया, संयोजक। विभाजक, दो अलग अलग उनको वाक्यों को अलग अलग करने का काम करें, उनमें वापस विपरीतता का भाव, विरोध का भाव प्रकट करें। किंतु राम मंदिर जाता, किंतु पट बंद थे, उसके दरवाजे बंद थे। तो वहां पर क्या है, विपरीतता का, वो नहीं गया, वहां पर अलग करने का भाव कर रहा है, तो कौन सा हो गया, विभाजक समुच्चय बोधक कर रहे हैं। परंतु इसी प्रकार वरना तुम ऐसा करो, तुम पूरा पाठ पढ़ो, वरना मैं घर वालों को बोल दूंगा। बल्कि या तुम पूरा पाठ पढ़ो या पूरा पाठ नोटबुक में लिखो, चाहे मुझे यहाँ से नहीं जाना, चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर अलग अलग वाक्य को विभाजन का काम कर रहा है, अन्यथा
तुम चले जाओ अन्यथा मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विभाजक का काम कर रहा है। तो विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय। अब हम देखते हैं अव्यय का जो अंतिम भेद है, विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक क्या होता है, ये बना है विस्मय आदि। क्या है, विस्मय आदि। आदि मतलब विस्मय। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य, दुख, सुख आदि। ये जो है भाव उनको प्रकट करते हैं। ये वे अव्यय जो वक्ता बोलने वाले के विस्मय यानी आश्चर्य, दुख, सुख, उसमें आनंद आ रहा है, उसको दुख हो रहा है, वो उसके भाव से पता लगाया जा सकता है, उनके शब्दों से हम पता लगा सकते हैं। तो परिभाषा की बात करें, विस्मयादिबोधक अव्यय से कहते हैं कि वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से तो कोई संबंध, स्पष्ट संबंध नहीं रहता है। वे अव्यय शब्द जिनका वाक्य से कोई स्पष्ट संबंध नहीं रहता है, फिर भी वे वक्ता के स्पष्ट जो विस्मय, आश्चर्य, दुख, सुख जो भाव होते हैं उनको प्रकट कर देते हैं। वो होते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे बात करें, वाह क्या अच्छा लिखते हैं। यहाँ पे देखो, वाह क्या अच्छा लिखते हो। यहाँ पे जो वह शब्द है ये अगर नहीं हो तो भी एक अलग सार्थ वाक्य है कि क्या अच्छा लिखते हो, है ना। तो यहाँ पर वाक्य का स्पष्ट संबंध नहीं होता, लेकिन जो बोलने वाला है उसका सिर्फ भाव पता लगा सकते हैं कि उसको आनंद आ रहा है, उसको आश्चर्य हो, वाह क्या अच्छा लिखते हो। हाय अब मैं क्या करूं, ये वाक्य है, हाय अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर बोलने वाला दुखी शोक प्रकट कर रहा है कि अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर बोलने वाले का जो शोक प्रकट कर रहा है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक के कितने भेद होते हैं, अलग अलग आधार, उसके भावों के आधार पर, उसको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी के आधार पर उसके अलग अलग भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विस्मयादिबोधक के अलग अलग भेद होते हैं, उनके भावों के आधार पर वो क्या भाव प्रकट करना चाहता है, उन्हीं के आधार पर उसके अलग अलग भेद होते हैं। पहला है हर्षबोधक। अगला बोलने वाला अगर किसी बात से उसको सुख मिलता है, हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है, तो हर्षबोधक अव्यय। कैसे, आहा क्या स्वाद है, वाह वाह वाह। ये जो शब्द है उसको आनंद आ रहा है किसी चीज में, किसी बोलने में, किसी काम को करने में, किसी को देखने में जिसको आनंद आ रहा है, हर्ष आ रहा है, वो क्या है, हर्षबोधक अव्यय। शाबाश बहुत अच्छा कहते हो, क्या कहना, जय हो, तो वो क्या है, हर्ष, उसको आनंद आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो हर्षबोधक, विस्मयादिबोधक अव्यय। शोकबोधक, जिसको दुख होता हो किसी बात से, किसी को देखने से, किसी को कुछ करने से, किसी को बोलने से दुख प्रकट करता हो अपनी बातों से, वो है शोकबोधक। कौन से, हाय अब मैं क्या करूं, हे राम, बाप रे बाप गलत हुआ, आह गलत हुआ, उफ ऐसा तुमने क्यों किया। तो क्या है, शोकबोधक अव्यय। आश्चर्य, जो कुछ देखने पर, कुछ सुनने पर, यहाँ पर कुछ पढ़ने पर जिसको कुछ आश्चर्य हो, वो आश्चर्यबोधक। कैसे, वाह क्या दौड़ते हो, हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको जिसको आश्चर्य होता है, ओहो ऐसा लिखते हो क्या, तो वहां पर जिसको आश्चर्य हो रहा है वहां पर क्या है, आश्चर्यबोधक। तिरस्कार, इसको अपमानबोधक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, छी छी दूर जाओ, तो यहाँ पर क्या है, तिरस्कार का भाव है, हट भाग यहाँ से, अरे जा जा धिक्कार है तुझे, चुप धत तेरी की। ये जो शब्द क्या है, तिरस्कार बोधक है, इसका अपमान बोधक है। स्वीकार बोधक, यहाँ पर क्या है, इसको स्वीकार कर रहे हैं, वो होता है स्वीकार बोधक, विस्मयादिबोधक। जी हाँ आइए, जी हाँ बिल्कुल, अच्छा जी, ठीक ठीक मैं आ रहा हूँ, हाँ जी, ये जो क्या है, स्वीकार बोधक। संबोधन, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, वो होता है संबोधन बोधक। संबोधन अव्यय। कौन सा, अरे अरे राम इधर आओ, अरे सुन रहे हो, अजी सुन रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, संबोधन बोधक। लो, तो किसी को पुकारने दे रहे हैं लेकिन उनको संबोधन क्या, लो उसको बुला रहे हैं, जी जी सुन रहे हो, हे राम, तो
यहाँ पे क्या हो गया, संबोधन किसी को पुकारने में विस्मय बोले। तो ये था अव्यय जो हमने 2 वीडियो में बात की। पहले में बात की अव्यय की परिभाषा और क्रिया विशेषण के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की जो पहले वीडियो में बचे 3 भेद। पहले हमने बात की क्रिया विशेषण की, यहाँ पर बचे संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयबोधक, उसमें बात कर लिए। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी के साथ, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, अगले वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।